नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहार। पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित ये 6 ढाला ग्रंथ है और इसकी पहली ढाल में चारों गतियों का दुख क्या क्या है, क्यों ये जीव चारों गतियों में भटकता है और दुखी होता है, क्यों घूमता है। भूल आपको भरमतवादी, अपने आत्म स्वरूप को भूल करके ये जीव चार गति में भटकता है। और कैसे कैसे भटकता है, क्या क्या इसकी दशा होती है, ये पंच परावर्तन के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। कल तक हम लोगों ने काल परावर्तन तक की चर्चा पूरी की, बराबर। चलिए, क्या होता है काल परावर्तन, एक बार अपन कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में से देखते हैं, फिर अपन विषय को आगे बढ़। काल परावर्तन क्या होता है। अन्वयार्थ, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल के पहले समय से लगाकर अंत के समय तक यह जीव अनुक्रम से सभी कालों में उत्पन्न होता है तथा मरता है। ठीक है। भावार्थ, कोई जीव 10 कोड़ा सागर के उत्सर्पिणी काल के पहले समय में जन्म पावे, बाद में दूसरे उत्सर्पिणी काल के दूसरे समय में जन्म पावे, इसी तरह तीसरे उत्सर्पिणी काल के तीसरे समय में जन्म पावे, ऐसे ही अनुक्रम से अंत के समय तक जन्म पाता रहे, बीच बीच में अन्य समयों में बिना अनुक्रम के जन्म पावे, सो गिनती में नहीं है। इसी तरह अवसर्पिणी के 10 कोड़ा सागर के समय पूरे करे तथा ऐसे ही मरे, इस तरह यह अनंत काल होता है, उसको एक काल परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ये चर्चा अपनी कल तक हुई थी। अब कल जो हमने विषय पढ़ा था उसमें कुछ चीजें गलत बता दी थी। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, ठीक है, ठीक। मैं बोल रहा था कि कल की कक्षा में कुछ चीजें थोड़ी गलत मैंने बता दी थी, उनको अपन क्लियर करके फिर आगे चले। एक बात तो ये कि जो हमने सागर समझा था ना, सागर, सागर का मैंने बताया था कि 1 लाख योजन बड़ा गड्ढा और उसमें वो उत्तम भोग भूमि के जीव के बाल भरो है, तो पूरा वो ऊपर तक भरा जाए, फिर 100 100 वर्ष में एक एक बाल निकालो, जितने समय में वो खाली हो जाएगा उस फिर वापस से दूसरा गड्ढा भरो। तो वो सागर कैलकुलेट करने का तरीका वैसा नहीं है। एक सागर को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है वो अपन अभी समझते हैं सैद्धांतिक रूप से, सौरभ भैया। फिर उसको थोड़ा भावभाषणापन करें। क्या है, वो गड्ढा तो बराबर खुदा था, 1 लाख योजन का लंबा चौड़ा विस्तार गहरा। अब उसको खचाखच बिल्कुल ठसाठस उस बालों से भर दिया। अब हर 100 100 वर्ष में एक एक आप बाल निकाली जी, है ना। अब जितना समय में वो सारे के सारे बाल निकल जाएंगे उसको बोलते हैं एक व्यवहार पल्य। उस व्यवहार पल्य का असंख्यात गुना होता है एक उद्धार पल्य, और उसका भी असंख्यात गुना होता है एक अद्धा पल्य, और उस अद्धा पल्य का संख्यात गुणा होता है एक सागर। ठीक है, मतलब जो हमने कल बताया था ना वो एक व्यवहार पल्य था, एक सागर तो बहुत बड़ा कोई नंबर होता है। फिर भी अगर आपको वो भाव भासना नहीं हो रही हो तो उसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं, आप लोग ध्यान से उसको सुनना, बड़ा सरल है।
आप सब लोगों ने पहाड़ देखा है, पहाड़, पर्वत? ठीक है। सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा देखा है आप लोगों ने आज तक, सबसे बड़ा? कि भैया सम्मेद शिखर जी का। अरे सम्मेद शिखर तो बहुत छोटा है, उससे भी बड़े बड़े पहाड़ है। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट का नाम सुना है आप लोगों ने? कितना बड़ा पहाड़ है। तो अपन अभी के लिए समझ लो माउंट एवरेस्ट, पर माउंट एवरेस्ट भी नहीं, आपको और भाव भासना करनी हो तो आप ये समझो सुमेरु पर्वत जितना विशाल एक पर्वत। और वो काय का पर्वत है? मिट्टी का नहीं, पत्थर का नहीं, लोहे का। ठसाठस मतलब ठोस लोहे का कोई पर्वत, सुमेरु पर्वत जितना बड़ा हो, और उस पर्वत पर जाकर के एक चिड़िया चोंच मारे और वो उड़ करके चली जाए। ठीक है। फिर 100 साल के बाद में पुनः एक चिड़िया आए और उस पर्वत पर चोंच मारे और चली जाए। बस चोंच मारना है और कुछ नहीं करना है। फिर 100 साल के बाद कोई चिड़िया आए और उस पर्वत पर चोंच मारे और चली जाए। पुनः 100 साल के बाद में उस पर्वत पर एक चिड़िया आए लोहे पे, और उस लोहे के पर्वत पर एक चोंच मारे और चली जाए। ऐसे कितनी बार, कितने समय लग जाएंगे कि वो पर्वत पूरा का पूरा घिसा जाए? समझ लो, लोहे का पर्वत है। आप बोलोगे कि चिड़िया की चोंच मारने से कोई लोहे में कुछ होता है क्या? कि हाँ होता है। अरे आपने सुना होगा, रस्सी आवत जात है, सील पर पड़त निशान। होता है कि नहीं? अरे वो एक रस्सी का भी अगर कोई र- चट्टान के ऊपर जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो वो चट्टान की परमाणु कम होंगे, होंगे ना, जब भी तो निशान पड़ जाते, नहीं तो निशान पड़ता कैसे? इतना विशाल सोने चिड़िया आए और चोंच मारे, और वो जब पर्वत पूरा का पूरा खत्म हो जाए उसकी चोंच खा 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 करके, तब एक सागर होता है। अब आप समझ पा रहे हो एक सागर कितना बड़ा काल होता होगा? ऐसे कितने सागर? दूसरी बात वो काल परावर्तन आगे बढ़ने के लिए, फिर पुनः 20 कोड़ा कोड़ी सागर, फिर 20 कोड़ा कोड़ी। ऐसे इसलिए यहां पर लिखा, इस तरह यह अनंत काल जो है होता है और उसको एक काल परावर्तन कहते हैं। ठीक है। एक्चुअली आप लोगों के वीडियो बहुत अटक रहे हैं। मेरी आवाज आपको बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है? आज इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम है। मेरी आवाज तो आ रही है ना आपको बराबर? ठीक है। आप लोग मेरे को लिख के बता दो, मेरे को आपके वीडियो अटक, बार बार आपका वॉइस जा रहा है। अच्छा भैया आप जा रहा है तो कैसे लाए इसको? यार इंटरनेट की प्रॉब्लम है। देखो अब आप लोग थोड़ा धैर्य रखो। अब एक प्रश्न और था कल कि विदेश क्षेत्र में तो काल बदलते ही नहीं है। मालूम है ना आपको, विदेश क्षेत्र में तो सदा चौथा काल ही रहता है। तो फिर विदेश क्षेत्र के जीवों का काल परिवर्तन कैसे होता होगा? समझ में आ रहा है क्या? विदेश क्षेत्र में जीवों का काल परिवर्तन कैसे होता होगा? अभी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है आवाज? ठीक है, ये अपन इसको वीडियो को हटा देते हैं और इसको क्या करो, चलो जो भी है। ठीक है। हाँ, तो विदेश क्षेत्र में काल भले ही चौथा रहता है, पर विदेश क्षेत्र तो वो एरिया स्पेसिफिक बात हो गई, और हमको बात करनी है काल स्पेसिफिक। तो भले ही विदेश क्षेत्र हो, चाहे नरक हो, चाहे स्वर्ग में भी कोई काल नहीं होते, नरकों में भी कोई काल नहीं होते। वो तो बता रहे हैं कि जिस समय ये काल चल रहा है उस समय उस जीव का जन्म हो, तीन लोक में भले कहीं भी जन्म हो चलेगा, तीन लोक में कहीं भी मरण हो वो चलेगा, बस उस समय उसका जन्म या मरण होना चाहिए। ये बात है। ठीक है।
बस ये दो बातें थी थोड़ी क्लियर करने की। अब अपन आगे चलते हैं। आप लोग मेरे को चैट में लिख लिख के बताते जाना भैया, नहीं तो पता चल रहा है कि आपको आवाज भी नहीं पहुंचे और मैं पूरी क्लास कर दूं। चलो आगे चले। अब हम लोग को शुरू करना है आज भव परावर्तन। ये भव परावर्तन क्या होता है? देखिए, द्रव्य परावर्तन में हमने पुद्गल के पर्सपेक्टिव से बात की थी कि वो जो पुद्गल की वर्गणाएं हैं, चाहे वो कर्मों के रूप में हो चाहे शरीर के रूप में, उनको जीवों ने, हमने अनंतों बार ग्रहण करके छोड़ा। उसके बाद में क्षेत्र परावर्तन में जो बात हुई उसमें क्या बात हुई कि कैसे हमने अपने ही अलग अलग क्षेत्रों को कवर किया, सबसे छोटे शरीर वाले से लेकर सबसे बड़े शरीर वाले, ये सब हम बन गए। और कैसे हमने इस तीन लोक के हर एक प्रदेश पर जन्म मरण किया। बराबर, ये दूसरी बात हुई थी क्षेत्र परावर्तन में। काल परावर्तन में हुई समय की बात की, उत्सर्पिणी अवसर्पिणी के हर एक समय में हमने जन्म मरण किया। अब भव परावर्तन में गतियों की बात करें। भव, चार प्रकार की गतियां होती है। कौन कौन सी? मनुष्य गति, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव। ठीक है। तब भव परावर्तन माने क्या कि इन सब गतियों में हमने जन्म लिए। तो भैया इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो हमने पहली डाल में पढ़ ही लिया। अरे पहली डाल पढ़ी कि नहीं अपन सब लोगों ने? पढ़ी ना। उसमें शुरू से बताया था कि सबसे पहले ये निगोद से शुरू हुआ, फिर पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, फिर दो इंद्री, फिर तीन इंद्री, फिर चार इंद्री, फिर असैनी पंचेंद्री, फिर सैनी पंचेंद्री, फिर नरक, फिर मनुष्य, फिर देव। ये सब पढ़ तो चुके, आप रिपीट रिपीट के पढ़ा रहे हो। कि वो तो जो पढ़ा था ना, वो एक ट्रेलर था। अब आप भव परावर्तन सुनो ध्यान से। आपको सच्ची में ये पांच परावर्तन पढ़े और अपनी आंखों में आंसू आ जाए, वो द्वेष वाले आंसू नहीं, करुणा वाले आंसू, की अपने को अपने ऊपर एक बार को दया आ जाए कि अपन कैसे संसार में भटक रहे। अभी आप सुनना भव परावर्तन क्या होता है। अब क्या होता है भव परावर्तन, कि सबसे पहले नरक से शुरू करते हैं। ठीक है, कि भाई ये जैसे, अब आप लोग इतना तो बता ही सकते हो कि काल परावर्तन में हमने ये बात की थी कि ये जीव क्रम से एक एक समय में जन्म ले तो वो काल परावर्तन। तब भव परावर्तन में क्या होगा कि ये जीव क्रम से नरक में जन्म ले। इसका मतलब कि पहले दूसरे नरक में, कि नहीं, पहला दूसरा नरक तो क्षेत्र परावर्तन में हो गया कितनी बार। अरे वो पहला दूसरा नरक की जो जगह है वो तो क्षेत्र परावर्तन में हो गई ना। तो यार कौन से नरक में जन्म लेगा ये नहीं है। यहाँ तो ये बात चल रही है कि वो नारकी के रूप में किसी जीव का जन्म हो। ठीक है। अब कैसे होगा उस जीव का जन्म, देखो समझते हैं। नरक के समस्त भवों को क्रम से धारण करना भव परावर्तन कहता है। तिर्यंच के सभी भवों को क्रम से धारण करना, मनुष्य के सभी भवों को क्रम से धारण करना, और देव के सभी भवों को क्रम से धारण करना, ये भव परावर्तन कहते। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो समझ, क्या है, एक मिनट थोड़ा रिस्क ले ले अपन। दिख रहा हूं मैं आपको अच्छे से? मेरी आवाज भी आ रही है? चलो, अब आप लोग का थोड़ा मन लगेगा है, नहीं तो ऐसा लगेगा। अब आपको समझ में आया जब बोलने वाले का चेहरा नहीं दिखता है? अब जिनके वीडियो ऑफ रहते हैं मेरे को कुछ समझ ही नहीं आता है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो कोई बात, शुरू करते हैं। क्या बात चल रही है कि नरक में इस जीव ने जन्म लिया। अब यहां से हम भव परावर्तन की काउंटिंग स्टार्ट करेंगे सौरभ भैया। तो अब क्या बात है कि भाई नरक के जितने भी टाइप्स के भव होते हैं, नरक में बहुत सारे टाइप के होते हैं। सबसे छोटी आयु वाले से लेकर सबसे बड़ी आयु वाला नारकी, ये सारे भव नरक के ही तो होते हैं। तो बोल रहे हैं कि सबसे छोटी आयु वाला नारकी बनकर के जीव जन्म ले, सबसे छोटी आयु। तो आपको मालूम है नरक में सबसे कम से कम आयु कितनी होगी? मगर माने कोई जीव मर करके नरक में जाए
तो वो कितने टाइम कम से कम नरक में रहेगा? नरक की मिनिमम एज है 10,000 वर्ष, 10,000 ईयर्स। संदीप भैया कितने साल? 10,000 वर्ष। अब वो नरक के दुख मेरे को वापस बताने की जरूरत है क्या? तीन लोग को नाच जुखाए, मिटे न भूख कणा न लहाए। हाँ, सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पण एक न बूंद लहाए। असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, सेमर तरुदल जुत असी पत्र। असी जो देह विदारे तत्र। याद है ना? ये अभी छह ढाला ही बोल रहा हूं मैं। आप लोग ऐसे एक्सप्रेशन मत बनाओ कि ये क्या चल रहा है। छह ढाला ही चल रही है। छह ढाला की पहली ढाल में यही तो बताया। अब आप सोचो, 10,000 ईयर्स तक कम से कम 10,000 वर्ष से एक सेकेंड कम एज नहीं होती है। कम से कम भी अगर कोई जीव नरक में जाएगा तो उसकी 10,000 साल की आयु होगी। अब क्या करना है कि भव परावर्तन शुरू करना है। माने कोई जीव नरक में जन्म ले, नारकी के रूप में जन्म ले, और कितनी आयु वाला हो? और हम 10,000 वर्ष की आयु वाला हो। ठीक है। अब वो 10,000 वर्ष तक उसका नरक का भव चल रहा है। अब अपने को आगे बढ़ना है कि भैया भव परावर्तन को आगे तो बढ़ाओ। कैसे आगे बढ़ेगा? आप बोलोगे कि सिंपल है, अब 10,000 वर्ष में एक साल और जोड़ दो, तो वो क्रम आगे बढ़ गया कि एक साल नहीं जुड़ेगा। सुनो, एक समय, एक समय भी नहीं जुड़ेगा। कि है इससे भी कुछ छोटा हो सकता है क्या? कि हाँ सुनो, 10,000 वर्ष में जितने समय होते हैं ना, उतनी बार वो नारकी 10,000 वर्ष की आयु वाला नारकी बने, वो जीव। समझे? कुछ नहीं समझ में आया? वापस। जैसे किसी जीव ने नरक में जन्म लिया और उसकी आयु कितनी संदीप भैया? 10,000 वर्ष। ठीक है। अब 10,000 वर्ष में कितने समय होते होंगे? असंख्यात, अनंत नहीं, असंख्यात। वो बहुत बड़ा असंख्यात। ठीक है। अरे आप एक सेकंड में ही असंख्यात समय होते हैं, तो 10,000 वर्षों में कितने सारे समय होते हो? तो जितने समय 10,000 वर्ष के टाइम पीरियड में होते हैं, उतनी बार वो जीव उतनी ही 10,000 वर्ष की आयु वाला नारकी बने। अब सुनो 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 सुनो, अगर वो 10,001 वर्ष वाला नारकी बन गया तो वो काउंट नहीं करेंगे। अरे एक वर्ष तो छोड़ो, 10,000 वर्ष से अगर एक समय की भी अगर उसकी ज्यादा आयु है, वो काउंट नहीं होगी भव परावर्तन। पर वो 10,000 वर्ष के दुख तो काउंट होंगे, और 10,000 वर्ष तो मिनिमम है। फिर 10,000 वर्ष दो समय, 10,000 वर्ष तीन समय, चार, फिर 11,000 वर्ष, 12,000 वर्ष, 18,000 वर्ष, 24,000 वर्ष, और जोड़ते जाओ। 1,00,000 वर्ष, 10,00,000 वर्ष, असंख्यातों वर्ष, फिर 1,00,000 एक सागर, दो सागर, तीन सागर, ये सब नरक की आयु होती इतनी सारी। अगर इतनी बार भी वो जीव नारकी बन जाए, पर वो 10,000 वर्ष वाला नारकी वो असंख्यात बार ना बने, तो बोल रहे हैं उसका भव परावर्तन आगे ही नहीं बढ़ा। आप सोच सकते हो क्या दशा है? ये भव परावर्तन चल रहा है, और हमारे और आपके ऐसे कितने ही भव परावर्तन हो चुके हैं, और अभी भी अपने को ये संसार अच्छा लग रहा है। माने अभी भी अपना मन नहीं भरा नरकों में जा जा करके, और अपने से वो काम नहीं छूट रहे नरक में जाने वाले। हम्म? पेट नहीं भरा, अनंतों बार ये जीव नरक में चला गया, फिर भी पेट नहीं भरा, तब जाकर के वापस नरक में जाने जैसे काम करता है। क्या होते हैं भैया नरक में जाने वाले काम? कि सबसे बड़ा काम है मिथ्यात्व, फिर है बहुत आरंभ, बहुत हिंसा, बहुत परिग्रह, सात व्यसन, ये सब नरक में जाने के काम है भैया। मन ही नहीं भरा नरक से कि भैया नरक का कब हो जाएगा नरक का परावर्तन पूरा।
कब होगा मालूम है आपको? चलो अपन करते हैं। तो 10,000 वर्ष में जितने समय हैं उतनी बार तो वो नारकी एग्जैक्ट 10,000 वर्ष की आयु वाला नारकी बने वो जीव। अब कि अब हम भाव परावर्तन शुरू करेंगे। अभी तो वो क्या हुआ, अभी तो वो सिर्फ एक भूमिका थी। अब 10,000 वर्ष एक समय वाला नारकी बने। और आपको मालूम है नरक से डायरेक्ट नरक में नहीं जाते। कोई ऐसा बोल सकता है कि भैया फटाफट 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 नरक में जाएंगे आएंगे जाएंगे आएंगे, ऐसा नहीं होता। एक बार कोई जीव नरक में जाता है तो वापस डायरेक्ट अगली लाइफ में नरक में नहीं जाता। वो या तो मनुष्य बनेगा या तिर्यंच बनेगा, और वो भी पंचेंद्री। और फिर अगर कुछ अच्छे काम कर लिए तो फिर काहे के लिए नरक में जाएगा, फिर या तो पुनः मनुष्य तिर्यंच बनेगा या स्वर्ग में भी जा सकता है। अब स्वर्ग में गया तो वो इतना लंबा टाइम गया उसका संसार में भटकने का, फिर कभी कुछ ऐसे उल्टे काम करे और नरक में जाए, और वही 10,000 वर्ष में जितने समय है उतने बार वो नारकी बने। सोच सकते हो आप? फिर 10,000 वर्ष एक समय वाला नारकी, क्योंकि लिखा ना क्रम से, क्रम से मतलब अगर वो 10,000 वर्ष चार समय वाला नारकी बन गया, उसको काउंट। ऐसा हो ही नहीं सकता भैया, दुख तो भोगना ही है किसी भी कंडीशन में। नरक में जाएगा तो दुख तो मिलेंगे ही नहीं, क्या मिलेगा नहीं तो 10,000 वर्ष दो समय का नारकी बना। फिर 10,000 वर्ष तीन समय वाली आयु का नारकी। फिर 10,000 वर्ष चार। और ये समय मतलब पता है आपको समय माने क्या होता है? समय मतलब, समय मतलब कुछ भी नहीं। समय मतलब क्या, असंख्यातों बार भी वो नारकी बन जाए ना, तब 10,000 वर्ष और एक सेकेंड की एज वाला नारकी बन पाएगा वो। और दुख उतने ही उसको भोगने पड़ेंगे। ऐसे एक एक समय आगे बढ़ाते बढ़ाते 10,000 वर्ष एक सेकंड की आयु वाला नारकी बने। फिर 10,000 वर्ष एक सेकंड एक समय की आयु वाला नारकी बने। फिर 10,000 वर्ष एक सेकंड दो समय की आयु वाला नारकी बने, क्रम से। अरे आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये अभी तो अपन 10,000 वर्ष में ही चल रहे हैं। फिर 10,000 वर्ष एक सेकंड तीन समय की आयु वाला नारकी, माने इतने दुख तो उसको भोगने ही पड़ेंगे। ऐसे करते 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 असंख्यातों बार जन्म ले, तब जाकर के 10,000 वर्ष और दो सेकंड की आयु वाला नारकी हो पाएगा वो, माने काउंटिंग में आएगा वो। फिर 10,000 वर्ष दो सेकंड एक समय की आयु वाला नारकी। फिर 10,000 वर्ष दो सेकंड दो समय की आयु वाला नारकी, क्रम से बने तो। अगर बीच में इधर उधर नरक में जाएगा तो वो काउंट नहीं होने वाला। ऐसे करते करते 10,000 वर्ष तीन सेकंड की आयु वाला नारकी बने। कि भैया अब तो हो गए ना भाव परावर्तन पूरे, कि क्या बात कर रहे हो, अभी तो सिर्फ 10,000 वर्ष और तीन सेकंड की आयु ही हुई है। फिर ऐसे 10,000 वर्ष चार सेकंड। संदीप भैया समझ में आ रहा है क्या कुछ? ऐसे बढ़ते 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 11,000 वर्ष की आयु वाला नारकी बने। फिर बढ़ते 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 12,000 वर्ष की आयु वाला। हाँ मतलब, और बढ़ना कितना है, सिर्फ एक समय बड़ी आयु होनी चाहिए उसकी, तो उसको काउंट करेंगे। अगर और थोड़ी आगे पीछे की आयु हुई वो काउंट नहीं होगी, पर वो दुख तो मिलेंगी, नरक में तो रहना ही पड़ेगा ना इतने टाइम। कि भैया अब आप तो ये बता दो कि नरक की सबसे छोटी आयु तो 10,000 वर्ष होती है, सबसे बड़ी आयु कितनी होती है? उसको कब तक ऐसे जन्म मरण करना पड़ेंगे कि उसका नरक का भाव परावर्तन तो पूरा हो जाए? कितनी होती है नरक की मैक्सिमम आयु? है 10,000 वर्ष तो मिनिमम होती है, अधिकतम। अधिकतम माने कोई जीव तो बाहर निकलेगा ही, क्योंकि आयु कर्म होता है ना, आयु कर्म। तो आयु कर्म क्या काम करता है कि उसको उधर बांध के रखता है। जैसे आयु कर्म पूरा हुआ उसको वहां से निकलना पड़ेगा। आयु कर्म तो बस एक सिद्ध भगवान का ही नहीं होता है, बाकी तो सारे जीवों के पास आयु कर्म है कि नहीं? तब बताओ कब निकलेगा वो? कि नरक की सबसे ज्यादा आयु होती है
33 सागर, 33 सागर। अब एक सागर मतलब समझ लेते हैं आप लोग? अब ये पढ़ा था अपन ने। एक सागर असंख्यातो 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 वर्ष। और न्यू बात करें तो वो लोहे का पहाड़, सुमेरु पर्वत जितना लोहे का पहाड़, और कोई चिड़िया उस पर चोंच मारे और जितना लोहा खिर जाए, फिर 100 साल बाद कोई चिड़िया आके चोंच मारे और वो पहाड़ जब पूरा का पूरा खत्म हो जाए, उसका बोलते हैं एक सागर। अंकल जी, अरे ऐसे एक सागर नहीं, 33 सागर नरक की मैक्सिमम आयु होती है। ऐसे 33 सागर पर्यंत 10,000 वर्ष से लेकर 33 सागर तक क्रम से नरक 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 के भव्य जीव धारण करता है। बहुत हो जाता है। अब आप सोचो ना, कितना बड़ा टाइम हो गया, इतने लंबे काल तक जीव नरक में जन्म ले, तो उसका सिर्फ एक चौथाई भव परावर्तन पूरा हुआ। 4 भागों में बटा हुआ है भव परावर्तन, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। तभी तो सिर्फ नरक का ही गणित बिठाया अपन ने। 33 सागर 33 सागर तो सिर्फ एक भव है। देखो वापस से समझो, 10,000 वर्ष नरक की कम से कम आयु, तो कोई जीव 10,000 वर्ष की आयु वाला नारकी बने सबसे पहले। ठीक है। अब 10,000 वर्ष में जितने समय होते हैं, असंख्यातों समय होते हैं, उतनी बार तो वो 10,000 वर्ष वाला ही बने। फिर जब उतनी बार वो 10,000 वर्ष की आयु वाला नारकी हो जाए, उसके बाद में फिर 10,000 वर्ष एक समय की आयु वाला नारकी बने। क्रम से इधर उधर जाएगा तो वो काउंट नहीं करेंगे। फिर 10,000 वर्ष 2 समय की आयु वाला नारकी बने। ऐसा करते करते 11,000 वर्ष तक पहुंचे, उसमें असंख्यात जन्म लेने पड़ेंगे नरक में। फिर 12,000 वर्ष, 13,000 वर्ष, 1 करोड़ वर्ष, 10 करोड़ वर्ष। नहीं तो इतना बड़ा तो होता है एक सागर। और ऐसे कितने सागर? 33 सागर तक वो जीव एक एक समय से क्रम से आगे बढ़े और नरक में दुखी हो। नरक में क्या होता है अच्छा बता? लड्डू पेड़े मिलते हैं क्या वहां? अरे नरक में तो 10,000 वर्ष रहे कि 33 सागर रहे, दुख तो दुख ही है। नरक में तो दुख ही दुख है। दुख का जगह ही तो नरक है। अरे यहाँ तो बहुत कम दुख है नरकों की अपेक्षा। नरक की कैसी दशा है अपन ने देखी थी ना, पहली ढाल में शुरुआत में तो पढ़ा था नरकों की कैसी दशा है। भूख ऐसी लगती है कि तीनों लोग का अनाज खा जाए, भूख नहीं मिटे, और मिलता एक दाना नहीं है। सोचो अब इतने साल तक, इतनी भवों तक ऐसा दुख, खाने को ही नहीं मिल रहा, पीने को ही नहीं मिल रहा, एक दूसरे को मार डालने को तैयार है, फाड़ देते शरीर को, खून बह रहा है। खून तो नहीं होता नारकियों के, वैक्री एक शरीर है। पर आप सोचो ऐसी दशा होती नारकों, और इतने इतने जन्म नरक। इस प्रकार से ये नरक का जो परावर्तन काल है वो पूरा होता है। ठीक है, भी आज इतना ही रखते हैं। नेट बिल्कुल भी नहीं चल रहा तो कुछ लिंक नहीं बन पा रही। आप लोग को समझ में आ रहा है भाई? आपके तो सबके वीडियो ही बंद हो गए एक्चुअली, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं। आपको समझ में आया आंटी जी क्या बात चल रही है? 5 परावर्तन पढ़ रहे थे अपन, उसमें द्रव्य, क्षेत्र और काल, ये 3 हो गए थे। चौथे नंबर पर आया भव परावर्तन। अब भव परावर्तन में क्या है कि 4 प्रकार के भव होते संसार में, मनुष्य, नरक, तिर्यंच और देव। तो इन चारों प्रकार के भवों के हर एक टाइप की लाइफ जीव क्रम से धारण करे तो भव परावर्तन पूरा होता है। तो नरक से शुरू किया, तो नरक में भी बहुत टाइप है। 10,000 वर्ष की आयु वाला नारकी बन जाए, फिर 10,000 वर्ष एक समय की आयु वाला नारकी बने। ऐसे 33 सागर तक की आयु वाला नारकी जीव क्रम से बने तो उसको बोलते हैं एक नरक भव परावर्तन। ठीक है। हाँ, काल परावर्तन में क्या क्या? कल क्या बताए थे? वही पूछ रहा ना, कल क्या बताए थे?
काल परावर्तन में बताया था जो उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल होते हैं ना, उनके हर एक समय में जीव क्रम से जन्म ले और क्रम से मरण करे, तब जाके एक काल परावर्तन पूरा हो। हाँ, जैसे मान के चलो किसी जीव ने काल उत्सर्पिणी काल के पहले समय में जन्म लिया, अब उत्सर्पिणी काल के दूसरे समय में जन्म लेगा, तब जाके बोलेंगे कि उसका काल परावर्तन आगे बढ़ा। अब उत्सर्पिणी काल के दूसरे समय में जन्म लेने के लिए उसको कम से कम 20 कोड़ा कोड़ी सागर वेट करना पड़ेगा। 20 कोड़ा कोड़ी सागर, कोड़ा कोड़ी मतलब समझ में आता है, करोड़ इंटू करोड़। क्यों वेट करना पड़ेगा? क्योंकि अगर कोई भी जीव ने जन्म लिया तो उसकी कम से कम आयु ही कितनी होगी? अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त, और एक अंतर्मुहूर्त में असंख्यात समय हो जाते। तो अगर उसने यहाँ पहले समय में जन्म भी लिया तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि वो अभी हाल ही मर जाए और अगले समय में जन्म ले ले। तो अब उत्सर्पिणी काल के दूसरे समय में जन्म कर लेने के लिए क्या करना होगा कि पहले पूरा उत्सर्पिणी काल निकले, फिर पूरा उत्सर्पिणी काल निकले, फिर वापस जब उत्सर्पिणी काल आए और उसका दूसरा समय हो, तब उसका जन्म हो, तो वो आगे बढ़ पाए। और उस दूसरे समय में भी अगर जन्म नहीं हुआ तो फिर से वो उत्सर्पिणी काल पूरा निकले, अवसर्पिणी पूरा निकले, 20 कोड़ा कोड़ी सागर, 10 और 10 के दोनों होते, फिर कभी तीसरी बार उसको नंबर चांस आए और दूसरे समय में जन्म हो। हाँ हाँ, नहीं उसी में चली गई तो वो तो अपन ने जगह की बात करी, वो क्षेत्र परावर्तन हो गया। काल परावर्तन मतलब समय, कि उस समय पे उसका जन्म हो। समझ में? जैसे घड़ी है, हाँ 3 बजे, फिर 3 बज के 1 सेकंड नहीं, एक समय पे जन्म हो, फिर 3 बज के, अब वो समय तो एग्जैक्ट यहाँ पे 3 बजे से नहीं लेंगे अपन, तो उत्सर्पिणी काल के समय जोड़ो, पहला समय, दूसरा समय, तीसरा समय, चौथा समय, पांचवा समय, छठा समय। उत्सर्पिणी काल कितना बड़ा है? 10 कोड़ा कोड़ी सागर का। उन सब समयों में क्रम से जन्म हो, अवसर्पिणी के सब समयों में क्रम से जन्म हो, फिर उत्सर्पिणी के सब समयों में क्रम से मरण हो, और अवसर पीढ़ी के सब समयों में क्रम से मरण हो, तब जाके एक काल परावर्तन पूरा हो। और ये फिर भव परावर्तन शुरू हुआ। भव परावर्तन में क्या? नरक से शुरू की। ठीक है, चलो भाई क्या प्रश्न है बोलो। आप लोग को कुछ समझ में आया कि नहीं? मतलब मुझे तो आज कुछ सेटिस्फेक्शन ही नहीं हुआ, क्योंकि ये वीडियो ही अटक रहा था तो मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया। कल अपन और वापस से देख लेंगे। बोलो भाई क्या प्रश्न है। प्रत्येक जीव में परिवर्तन होता ही होता है, क्या हम भी इतना ही परिवर्तन करके आए हैं? हाँ, जितने जीव होते हैं वे सभी इतने परिवर्तन परावर्तन उनके होते ही है। कुछ इसमें एक्सेप्शन होते हैं। कौन से जीव एक्सेप्शन होते हैं? कि जो नित्य निगोद में ही रहते हैं। ये जो निगोदिया जीव होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक नित्य निगोदिया, एक इतर निगोदिया। नित्य निगोदिया जीव मतलब कि जो अनादिकाल से आज तक निगोद में ही है, एक बार भी वो जीव निगोद से निकल करके कहीं आया ही नहीं बाहर। तब जब वो बाहर आया ही नहीं तो उसके भव परावर्तन क्या बोलेंगे? दूसरा भाव धारण ही नहीं किया उसने। फिर भी उस नित्य निगोदिया जीव के द्रव्य, क्षेत्र और काल परावर्तन तो होते ही होते। और जो जीव एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है उसके अब परावर्तन नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो नियम से मोक्ष जाने वाला है, सिद्ध भगवान सिद्ध हो जाएगा, तो सिद्ध होके कोई परावर्तन ही नहीं है, ना उनके जन्म ना उनका मरण। समझ में आया? तो हर एक जीव का होता है कि नहीं होता है? कि ये दो जीव ऐसे हैं, दो टाइप की जीव, एक तो नित्य निगोदिया और एक सम्यक दर्शन से ऊपर वाले, ये पंच परावर्तन के चक्र में नहीं आते। बाकी इस 3 लोक में जितने जीव है वे सब इस पंच परावर्तन के चक्र में। कुछ कुछ एक्सेप्शन ऐसे भी होते हैं जो नित्य निगोद से निकलते हैं, एक भव धारण किया और दूसरे भव से मोक्ष चले गए। भरत चक्रवर्ती के पुत्र हुए ऐसे अंकल जी, वो नित्य निगोद में थे, नित्य निगोद से निकल करके उन्होंने एक पर्याय धारण करी, उस पर्याय के बाद में वो सीधे भरत चक्रवर्ती के पुत्र बने और दीक्षा लेके सब मोक्ष चले गए। हाँ, वो बोले ही नहीं क्योंकि उनको बोलने के संस्कार ही नहीं थे, क्या बोलते? ये जाए की पर्याय से आए और चले गए। तो वो तो कुछ एक्सेप्शन होते, पर कुछ एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मतलब जिनकी संभावना बिल्कुल ना के बराबर है, उनको बोलते अपवाद।
तो हम और आप तो ऐसे अपवाद नहीं, क्योंकि हम और आप तो दिख ही रहे हैं यहाँ पे। समझ में आया? अपने ऐसे खूब परिवर्तन हो चुके। चलो, समझ में आया अनाया? कहाँ भैया तुम्हारा वीडियो चला गया? आ गया ना, ठीक है। और कोई प्रश्न है किसी का? कल अपन इस विषय को एक बार और वापस से लेंगे। हाँ, और कुछ प्रश्न हो कोई का तो आप लोग पूछ लो भाई। ठीक है, जिनवाणी स्तुति करते। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। जय बोलिए द्वारा।